अगर आप स्टेनोग्राफर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 मिनट का अभ्यास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। कुल 5 मिनट में आपको लगभग 300 शब्द लिखने हैं। ध्यान रखिए, मैं डिक्टेशन लगातार बोलूंगा, इसलिए बीच में वीडियो रोकने की कोशिश ना करें। अपनी कॉपी या स्टेनो नोटबुक तैयार रखें और जैसे ही मैं बोलना शुरू करूं, लिखना शुरू कर दें। तो अपनी पेन कॉपी तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत चोरी से संबंधित है। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए कुल 4 मौखिक साक्ष्य और अनेक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। परिवादी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि घटना की रात अभियुक्त उसके मकान में घुसा था। घटना की सूचना तुरंत पुलिस थाने में दी गई थी। पुलिस अधिकारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से चोरी गया माल बरामद किया गया था। बरामदगी पंचनामा विधिवत रूप से तैयार किया गया था। विचारण के दौरान सभी गवाहों ने अभियोजन कथानक का पूरी तरह समर्थन किया है। गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। उनके अनुसार घटना के समय अभियुक्त शहर से बाहर गया हुआ था, परंतु बचाव पक्ष अपने इस कथन के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्त की उपस्थिति सिद्ध होती है। संपूर्ण साक्ष्यों की सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। चोरी की संपत्ति की बरामदगी अभियुक्त के कब्जे से होना एक मजबूत साक्ष्य है। अतः अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दोषी घोषित किया जाता है। निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। सजा के प्रश्न पर
अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है और उसकी आयु कम है, अतः न्याय के हित में अभियुक्त को 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। आदेश की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जाए। जमानत बंद पत्र निरस्त किए जाते हैं। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए। निर्णय सुनाया गया। तो ये था आज का 5 मिनट का कोर्ट डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से। अब अपनी लिखी हुई डिक्टेशन को मूल पैराग्राफ से मिलाइए और देखिए कि आपके कितने शब्द सही हैं और कहाँ गलतियां हुई हैं। ये डिक्टेशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, वहां से आप अपनी डिक्टेशन का आसानी से मिलान कर सकते हैं। और अगर कोई शब्द लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में उस शब्द के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप रोज इसी तरह डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे तो आपकी गति के साथ साथ शुद्धता भी बेहतर होगी। ऐसे ही रोजाना स्टेनो प्रैक्टिस के लिए नवजागृति को सब्सक्राइब कर लीजिए।